खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि हमें एक अमली नमूने की यानी एक प्रैक्टिकल गाइड की आखिर ज़रूरत ही क्यों है। तो चलिए सीधा अपने मरकजी सवाल पर आते हैं। जब हिदायत के लिए एक मुकम्मल इल्हामी किताब मौजूद है तो फिर इंसानों को एक इंसानी पैगंबर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये एक बहुत गहरा और अहम सवाल है। आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना असल में हमारी अपनी इंसानी फितरत में ही छुपा हुआ है। ये एक हकीकत है कि किसी भी हुनर को सही मानों में सीखने और उसमें महारत हासिल करने के लिए सिर्फ किताब यानी थ्योरी काफ़ी नहीं होती। इसके लिए एक अमली मिसाल, एक लिविंग एग्जाम्पल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस बात को मज़ीद आसानी से समझने के लिए आइए तिब की दुनिया से एक मिसाल लेते हैं। वहाँ आपको नज़रिया और अमल का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आएगा। आप खुद सोचें, क्या कोई भी शख्स सिर्फ मेडिकल की किताबें पढ़कर एक काबिल डॉक्टर बन सकता है? नहीं। उसे इल्म तो मिल जाएगा, लेकिन उस इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सीखने के लिए उसे एक माहिर डॉक्टर की निगरानी में हाउस जॉब यानी अमली तरबियत हासिल करनी ही पड़ती है। तब जाकर वो एक माहिर डॉक्टर कहलाता है। और अगर कोई सिर्फ किताबों के इल्म पर भरोसा करके इलाज करने की कोशिश करे तो क्या होगा? जैसा कि खूबसूरती से कहा गया है कि ऐसा शख्स मरीजों का इलाज करने के बजाय कब्रिस्तान आबाद कर देगा। ये मिसाल हमें बताती है कि एक उस्ताद, एक मेंटोर के बगैर सिर्फ किताबी इल्म कितना खतरनाक साबित हो सकता है। चलें यही उसूल अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लागू करके देखते हैं, जैसे कि खाना पकाना। आइए अब एक बावर्ची यानी शेफ़ की मिसाल से इस नुक्ते को और वाज़े करते हैं। आपको खानों की तरकीब पर बेहतरीन किताबें मिल जाएंगी, लेकिन फ़र्ज़ करें एक शख्स जिसने कभी खाना नहीं बनाया, उसके हाथ में दुनिया की बेहतरीन रेसिपी बुक भी हो, तो क्या वो एक शानदार खाना तैयार कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि किताब आपको अज्जा तो बता देगी, लेकिन पकाने की सही टेक्निक, वो हाथ का हुनर, वो तो एक माहिर शेफ़ को देखकर ही आता है। तो हासिल कलाम यह है कि सिर्फ किताब हमें नज़रियाती इल्म देती है, जो कि अधूरा है। लेकिन जब किताब के साथ एक अमली नमूना भी मिल जाए तो ये रहनुमाई मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि इसमें अमली तरबियत भी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो अब इन मिसालों को जहन में रखते हुए आइए वापस अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं, यानी इल्हामी रहनुमाई की तरफ। देखते हैं ये उसूल वहाँ कैसे काम करता है। दलील बहुत सीधी है। अगर तिब जैसा पेशा या खाना पकाने जैसा आम सा काम भी एक अमली रहनुमा के बगैर नहीं हो सकता, तो फिर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, जो कि सबसे अहम और सबसे पेचीदा मामला है, उसके लिए एक अमली रहनुमा की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होगी। और बस यही वो बुनियादी वजह है जिसके लिए नबूवत का इदारा कायम किया गया। इसका मकसद ही यही था कि इल्हामी किताब के तालीमात का एक जिंदा, चलता फिरता अमली नमूना फराहम किया जाए, क्योंकि सिर्फ किताब इंसानियत की मुकम्मल रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इस तसव्वुर की तस्दीक तो खुद कुरान करता है। फरमाया गया है कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, यानी पैगंबर को एक ऐसी बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा गया जिसकी पैरवी करके इंसान अपनी ज़िंदगी को सही राह पर ला सकता है। इस सारी बात से हमें रहनुमाई का एक मुकम्मल और जामे निज़ाम समझ में आता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पर मुश्तमिल है, और यही इसकी खूबसूरती है। इस निज़ाम के दो हिस्से हैं। एक है मुक़द्दस किताब, जो हमें तालीमात देती है, यानी ये बताती है कि क्या करना है, और दूसरा हिस्सा है पैगंबर, जो एक अमली नमूना है, यानी वो हमें करके दिखाते हैं कि इन तालीमात पर कैसे अमल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर किताब का मुतबादिल नहीं है, बल्कि उसका एक लाजमी और अमली हिस्सा है। वो एक ऐसा नमूना है जो किताब की तालीमात को एक जिंदा हकीकत बना देते हैं और हर इंसान के लिए काबिल अमल बनाते हैं। और ये बहस हमें आखिर में एक अहम सवाल पर छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो सवाल ये है कि आज के दौर में हम अपनी ज़िंदगियों में इल्म और अमल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने के इस उसूल को कैसे अपना सकते हैं।